आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम दो रुख। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिल गई है। आर्यन खान के खिलाफ इस केस में कोई सबूत नहीं मिला है। आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है, जबकि चार्जशीट में 14 लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं आर्यन समेत 6 लोगों को सबूत की कमी की वजह से क्लीन चिट दी गई है। नाज़रीन, आर्यन खान के खिलाफ केस दर्ज करने वाली एनसीबी ने ही क्लीन चिट दी है। अहम बात यह है, गुज़िश्ता साल 2 अक्टूबर को एनसीबी ने एक क्रूज पर छापे के दौरान आर्यन समेत उनके कई साथियों को ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया था, जिसके बाद आर्यन खान को तकरीबन 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। इस दौरान इस मामले को लेकर खूब सियासत भी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त इस कार्रवाई को लेकर मरकजी सरकार पर तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया था। वहीं नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस मामले में नवाब मलिक के ट्वीट्स और जांच अफसर समीन वानखेड़े पर इल्जामात बहस का मौजू भी रहे। अब एनसीबी ये मान रही है कि जांच सही तरीके से नहीं हुई है, जांच में गलती हुई है। और ये भी खबर आ रही है कि रियासती हुकूमत ने सही तरीके से जांच नहीं करने पर समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी किए हैं। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू इस खबर पर तस्दीक नहीं करता है, लेकिन जो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान होंगे सरकार की तरफ से, उनसे हम इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे साथ अली दारूवाला साहब, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। और इसके अलावा ब्रिज मोहन श्रीवास्तव साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एनसीपी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ब्रिज मोहन साहब, आप ये बताएं कि जो खबर आ रही है कि जांच सही नहीं होने पर रियासती सरकार की तरफ से कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए हैं, ये खबर पर आपकी टिप्पणी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। सबसे पहले बताएं कि जिस तरीके से एनसीबी ने माना है, बड़ी बात है ये एनसीबी की तरफ से, ये वो एनसीबी जिसने खुद ही केस दर्ज किया हो और आज एनसीबी ये मानती है कि जांच सही तरीके से नहीं हुई, तो क्या उन अफसरों के खिलाफ रियासती सरकार कार्रवाई करने के मूड में है? देखिए, रियासत हुकूमत ने इस मामले में कोई खत लिखा है या नहीं, इसकी जानकारी तो मुझको नहीं है। हाँ। लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी और हमारी महाराष्ट्र की सरकार पहले दिन से इस देश में और खासतौर से महाराष्ट्र और मुंबई में जिस प्रकार से ड्रग जो बिकती थी उसके खिलाफ है। और हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की जो नशीले पदार्थ हैं उनकी हिंदुस्तान में बिक्री रुकनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो पहले दिन हम लोगों ने इस बात को कहा था कि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं के साथ मिलकर एक वसूली गैंग चला रहे थे, ड्रग वसूली गैंग। उसपे ये क्या करते, ये उसमें इनोसेंट लोगों को पकड़ते थे, वो पकड़ने के बाद उनके परिवार वालों से फिर पैसे की मांग करते थे। ये चीज सामने भी आई थी और इसमें बहुत सारे तथ्य सामने हैं। इसके लिए हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो जांच हुई है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें बहुत से बेगुनाह लोग हैं जिनके ऊपर इस प्रकार के कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए थे। और अंततोगत्वा एनसीबी के उच्च स्तरीय कमेटी ने इस बात को सही साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही निष्पक्षता के साथ जांच की है। लेकिन इसके साथ साथ अब उनकी और जिम्मेदारी यही एनसीबी है जिस पर आप सवाल खड़े करते रहे हैं। और आपने जो जवाब दिया उसमें एक सवाल ये भी पिना है कि सरकार तो आपकी है, महाराष्ट्र में तो सरकार में आप है, आप कह रहे हैं गैंग चल रही, तो कैसे ही, तो आप अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं ब्रिजमोहन साहब। नहीं, क्योंकि ये सारी जांच एक केंद्रीय एजेंसी कर रही थी, तो हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो पहले अपनी कार्रवाई कर ले। क्योंकि जब एक बड़ी एजेंसी कोई काम करती है तो फिर राज्य की एजेंसियां पीछे हट जाती है। चूंकि उन्होंने कार्रवाई कर ली है, अब दूसरी स्टेज इसमें ये आ रही है कि जो आरोप हम लोगों ने लगाया था कि इसके अंदर कुछ स्थानीय जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो और कुछ स्थानीय भाजपा के तथाकथित नेता मिलकर जिस प्रकार से वसूली गैंग चला रहे थे, अब सेकंड स्टेज पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब एनसीबी के ऊपर और भी जिम्मेदारी आ गई है कि पहली स्टेज की जानकारी उन्होंने जो जांच की है, अब इसके बाद उनको दूसरी जांच भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उसका कोई परिणाम सामने नहीं आएगा तब तक ये जांच अधूरी मानी जाएगी। अगर केंद्र सरकार, अगर एनसीबी इस मामले में पीछे हटती है
या वो ठीक ढंग से न्याय नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उस समय इस मामले में विचार मंथन करेगी, और यदि ठीक लगेगा कि कार्रवाई की जानी चाहिए तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इस मामले में आगे बढ़कर कार्रवाई भी करेगी। ठीक है, अली दरूवाला साहब, आपके पास मैं सवाल के साथ आऊंगी। ये वही एनसीबी है जिसने केस दर्ज किया था आर्यन खान के खिलाफ, और अब ये वही एनसीबी है और एनसीबी के आला अफसरान की तरफ से कहा गया कि जांच टीम ने गलती की है, और इसी एनसीबी की कार्रवाई पे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खुश हो रही थी और किस तरह से आप स्टैंड ले रहे थे, वो सभी के सामने आया है। अभी आपका क्या रिएक्शन? बिल्कुल सना मैम, सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से जनता जनार्दन को ये क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैंने जब भी कहा था क्या सच सामने आएगा, और जो भी सच है इन्वेस्टिगेशन होने दो, इन्वेस्टिगेशन के बाद में सब चीज सामने आएंगी। वही एजेंसी है जिसने इसके ऊपर एक्शन लिया था, और वही एजेंसी है जिसने इनको क्लीन चिट भी दिया है। और रहा इसके अंदर जो अधिकारी ने इसके अंदर लकूनास किया है, शॉर्टफॉल किया है, उसके ऊपर भी एक्शन होगा। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई काम करता है तो उसके अंदर कुछ हर वक्त जो है 100% अरेस्ट और 100% माल बरामद नहीं होता। कुछ उसमें गलतियां हो रही, कुछ तो अगर जहां पर उन्हें अगर 18 लोग को पकड़ा है तो 6 लोग को छोड़ दिया, 12 लोग तो अरेस्ट हुए हैं ना, यानी वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा था। एक सर्वसामान्य मानस, एक सर्वसामान्य 14 लोग अरेस्ट हुए। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि वहां पे कुछ तो हो रहा था। वो ठीक है कि आर्यन खान के पास नहीं मिला, या वो जो क्वांटिटी है जो अरेस्ट के लायक क्वांटिटी नहीं है, ऐसी वो कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर वो छूट गए रहेंगे। चलो, आज एनसीबी का जो भी निर्णय आया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। साथ साथ में मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो आज सरकार में है महाराष्ट्र में। उनका जो मंशा है कि महाराष्ट्र, भले यहाँ पर कोई भी स्टेट हो या किसी की भी सरकार हो, यहाँ पे ऐसे अवैध धंधे नहीं चलना चाहिए। इसके अंदर जो यूथ होता है वो कोई पार्टी का यूथ नहीं होता है। हाँ। बच्चे जो होते हैं, लेकिन बृजमोहन साहब का ये कहना है कि ऐसे जो वसूली गैंग और ऐसे जो नशे से जुड़े हुए जो कारोबार है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी, तथाकथित का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो लोग मुलव्विस हैं। एग्जैक्टली बृजमोहन जी बहुत उन्होंने अपने शब्द का संभाल के वापर किया। उन्होंने बोला सस्पेक्टेड है, जो भी सस्पेक्टेड है, अगर वो कोई पार्टी से अगर जुड़े हैं, पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। मैं आपको आपके माध्यम से आज इतने बड़े चैनल के ऊपर ये आश्वासन देता हूं कि हमारी पार्टी ऐसे लोगों से बिल्कुल कोई संबंध रखती नहीं है। हाँ, मगर बहरहाल अगर कोई आता है और उसके अगर लिंक्स उसके बिजनेस के अगर बाद में स्टैब्लिश होते हैं, उसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। खैर, अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर उन लोगों ने अवैध कार्यक्रम किया है और कुछ भी ऐसा गलत धंधा किया है, उनके ऊपर भी शासन, कड़ा से कड़ा शासन होना चाहिए। इसके अंदर ना बृजमोहन श्रीवास्तव या मैं, इसके अंदर हम लोग एक रुख रखते हैं, ना कि 2 रुख इस विषय के ऊपर। सना मैम, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर मैं पहले से कह रहा था आपसे, आपके चैनल के ऊपर, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और यहाँ पे बीजेपी, इसको जो 2 बताकर एक इसको जो डिबेट चला के, टीआरपी चला के, ये जो पूरा काम किया था मीडिया ने, इसके अंदर हम लोग पहले से यही बता रहे थे, हम लोग आर्यन खान, समीर वानखेड़े इनके प्रवक्ता नहीं है, हम इनकी डिफेंड करने को नहीं आए हैं। हम जो महाराष्ट्र में हो रहा है काम, उसको रोकना है, उसके अंदर हमने साथ में मिलकर काम करना है। यहाँ पे एनसीपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस हो, लेकिन सियासत तो खूब हुई थी अली साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो 27 के लायक है, और आप की तारीफ भी की जानी चाहिए कि मिलकर सबको काम करने की जरूरत है। एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो दौर था वो सबने देखा है, उस वक्त कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और ट्वीट्स वॉर्स भी हमने देखे थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था तो हम सब ने देखा। बिल्कुल, देखो, जब तक के न्याय व्यवस्था के सामने सब हकीकत आती नहीं है, सब लोग शक के दायरे में होते हैं। आप भी जानते हो, आपने भी शक, मैंने भी शक किया, बृजमोहन श्रीवास्तव भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। आज बल्कि हम सब कॉन्फिडेंट है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन, थरो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, टॉप लॉ काउंसिल्स ने काम किया है, और ये इसका निर्णय देने वाला भी वही एजेंसी है जो शक के दायरे में था।
तो आपको लगता है क्या ऐसा होना चाहिए, जिन्होंने जांच सही तरीके से नहीं की, एनसीबी भी इस बात को मान रही है, तो क्या उन अफसरान के खिलाफ, जिसमें समीन वानखेड़े जांच को लीड कर रहे थे, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, वो भी ऑफिसर है, वो भी इनपुट्स के ऊपर और जो इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलती है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो लोग काम करते हैं। हर वक्त इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। मगर एक बात ध्यान में रखना चाहिए, अगर 10 रेड होते हैं, उसमें से 8 रेड में से कुछ ना कुछ मिलता है, 2 रेड्स के अंदर नहीं मिलता। इसके अंदर जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, इन्फॉर्मर्स के ऊपर देखो, यहाँ पर तो कोई भगवान नहीं है। हाँ। क्या यहाँ पे बैठ के आपको सपना गिरेगा कि उधर क्या हो रहा है, आपके स्टूडियो में क्या हो रहा है, या पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तब सवाल ये उठता है कि इस मामले को इतना स्ट्रेच किया गया, और अभी ये कहा जा रहा है कि अगर 10 रेड होते हैं जिसमें से 8 सही होते हैं, 2 सही नहीं होते। इस पर मैं बृजमोहन साहब आपका रिएक्शन चाहूंगी। आर्यन खान को मिली क्लीन चिट पर आज हम बातचीत करें। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद, अली दारूवाला साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, और साथ ही साथ बृजमोहन श्रीवास्तव साहब एनसीपी से आप ताल्लुक रखते हैं। बृजमोहन साहब, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जो अली दारूवाला साहब ने आपसे कुछ देर पहले ब्रिक्स पर जाने से पहले कहा था। देखिए, अली दारूवाला साहब बहुत गंभीर राजनीतिक व्यक्ति हैं, और उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ बात की है। मैं सोचता हूं ये सभी राजनीतिक दलों में इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ड्रग के साथ हम लोग नहीं हैं, और ड्रग के खिलाफ हम ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के लाखों लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन किसी संगठन में यदि कोई 1 या 2 या 3 कोई इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो वहां पे अपने पद का और अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं, वो कभी भी उस संगठन का चेहरा नहीं बन सकते। जैसा कि एनसीबी में हम लोग देख रहे हैं कि एनसीबी में जो उस समय रीजनल ऑफिसर थे मुंबई के, ये लोग एक एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे थे, लेकिन वहीं पर आज एनसीबी के जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी संवैधानिक संस्था और अपनी जिम्मेदारियों को देश के सामने रखा है, इसकी ये तारीफ काबिल है। और लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये तारीफ अभी अधूरी है, क्योंकि जब तक जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, साथ ही साथ जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो इन अधिकारियों के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे थे, जब तक वो जेल के सीटे के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक मैं सोचता हूं ये तारीफ हमारी अधूरी होगी। इसमें रियासती सरकार भी रोल अदा कर सकती है। आप तथाकथित सस्पेक्टेड कह रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वाकई में प्रवक्ता या कारकुन हैं, तो रियासती सरकार तो एक रोल अदा कर सकती है। मैं सोचता हूं कि अगर एनसीबी अपने काम में पिछड़ जाती है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस मामले में सोचेगी। ऐसा मैंने इसके पहले भी कहा। इससे बड़ी एक दूसरी और समस्या है कि पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले 1.5-2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस ढंग की जो मादक पदार्थ हैं, जिस प्रकार की नशीली दवाएं हैं, इनका एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू हुआ है। और खासतौर से सारा कारोबार गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहां से आ रहा है। हर दिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ वहां पे ड्रग पकड़ी जा रही है। मैं सोचता हूं कि इस मामले में भी सरकार को, खासतौर से जो मरकजी सरकार है, उसको बहुत गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की जो नौजवान पीढ़ी है वो प्रभावित हो रही है। और इसके लिए ये हम सब लोगों का इसके लिए ताकत से लड़ने का हमारा संकल्प होना चाहिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। इस मामले में वो किसी भी प्रकार के समझौते को ना करने के दबाव हमेशा उनका हर सरकार के होता है। बृजमोहन साहब, क्या आपको लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे, एनसीपी की तरफ से लगातार नवाब मलिक के ट्वीट्स भी आज भी याद किए जा रहे हैं, जिसका जिक्र इंट्रो में मैंने कुछ देर पहले किया था, तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक जवाब है? आप ये मानते हैं क्या? निश्चित रूप से कि अगर शुरुआती जांच को लेकर ही आप किसी चीज को लेकर खड़े हो जाते हैं या सपोर्ट करने लगते हैं, मुखालिफत करने लगते हैं, तो ऐसा राजनीतिक दलों को, सियासी पार्टियों को नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उन राजनीतिक दलों के लिए भी ये एक पैगाम है? सना जी, बिल्कुल निश्चित रूप से पैगाम है। देखिए, सुशांत सिंह जी के उस इंसिडेंट के बाद से उस समय भी हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा था कि पहले जांच होने दीजिए, जांच एजेंसियों पे हमको विश्वास रखना पड़ेगा, और अगर जांच एजेंसियों को हम प्रभावित करने का काम करेंगे तो उससे जांच सही सारे तथ्य सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सोचते हैं कि हम अपनी बात इस ढंग से मनवाने का काम करें, देश में एक वातावरण बनाने का काम करें जिससे जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो पिछड़ जाए, पीछे रह जाए। और यही सारी चीजें
आर्यन वाले मामले में भी हुई थी, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के एक व्यक्ति के एक जो कि बहुत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक परिवार का वो बच्चा था, तो वहां पर चूंकि इनको उसमें अंतरराष्ट्रीय परिवार अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति भी दिखा, वो साथ ही साथ उसका धर्म भी इन लोगों को दिखा। तो लगातार उस मुद्दे पे जिस ढंग की बात कह रहे थे, उससे आज इनको सबक लेना चाहिए कि इस देश के जो बाशऊर नागरिक है, जो इनोसेंट जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए हमारे शब्दों का चयन बहुत गंभीर होना चाहिए और ऐसे मुद्दों पे हमको बहुत सोच समझ के अपनी बातों को कहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अब देखना ये कि इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ सबक लेते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। एनसीबी के इस गलती से भारतीय जनता पार्टी सबक क्या लेती है, सीख क्या लेती है? अली साहब। सना मैम, सब में पहले मैं बृजमोहन श्रीवास्तव का एक चीज के ऊपर मैं समर्थन करता हूँ, क्या नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस एज फार एज ड्रग। वहां पर कोई भी पार्टी, कोई भी देश, कोई भी बॉर्डर हो, कोई भी वहां पर कोई भी राज्य में किसी का भी शासन हो, वहां पे नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अगर कोई इफेक्ट होता है तो आपके, मेरे और इनके बच्चे इफेक्ट होते हैं सर। अगर आप इतना राजकारण करते हो, जो भी कुछ करते हो, और अगर आपकी नस्ल ये अगर व्यर्थ होती है तो ये आपकी मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है। पहला सवाल। दूसरे सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ बृजमोहन श्रीवास्तव जी को। हमने कभी भी समर्थन आर्यन खान के जो ऊपर केसेस हो रहे थे उसके ऊपर नहीं किया। हमने ये कहा था, क्या नवाब मलिक जी ने जिस तरीके से उनके ऊपर जो पर्सनल अटैक चलाया था, मैंने हमेशा आपके चैनल पे यही बताया था, क्या उनके पर्सनल अटैक, उनका वो कास्ट सर्टिफिकेट लाना, उनके जाके उनका निकाहनामा लाना, उनके जाके कितने शादी हो गए वो काजी को लाना, फिर वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर चलाना, दोहराना, ये जो था ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर नहीं करना चाहिए। यू लेट हिम डू अ फेयर ट्रायल, जो होता है उसमें से निष्पन्ना होएगा, वक्त के साथ होएगा। जो नवाब मलिक जी ने जो एक सीरीज ऑफ अटैक्स जो लगाए थे ट्वीट में से, जॉब पर भी अटैक था, नौकरी मिलने पर भी अटैक था, तो इसीलिए तो ये शुरू हुआ ना। अली साहब आप याद करिएगा कि जब समीर वानखेड़े जी किसी एक मीटिंग के लिए दिल्ली गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी का झंडा लेकर उनका इस ढंग से इस्तकबाल कर रहे थे जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत के वहां पहुंचे हों। ये क्या था? इसी से तो चेहरा बनता है। वहां पे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से समीर वानखेड़े साहब के खिलाफ खड़ी हो गई है। उस समय उनके बारे में हकीकत बताना जरूरी हो गया था। जो नवाब मलिक साहब ने कोई व्यक्तिगत अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि समीर वानखेड़े साहब का जो कंडक्ट था, वो कंडक्ट ऐसा था और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ खड़ी हो गई थी अपना झंडा और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, उसका पर्दाफाश करना जरूरी था, और वही नवाब मलिक साहब ने किया। एक सेकंड मैम, मैं आपको एक बात बता हूं, अगर यहाँ पे कोई ड्रग पार्टी हुआ था तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो बरामद हुआ था, उसका हमने स्वागत किया था। उस वक्त जो रेड हुआ उसमें से जो मिला, उसके अंदर जो अरेस्ट हो गए, उसका हमने समर्थन किया, स्वागत किया, ना कि हमने इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी किस्म का हस्तक्षेप किया। नहीं तो एनसीपी आप पर इल्जाम लगा रही है ना कि आप तो समीर वानखेड़े के साथ थे। नहीं मैम, ये कह रहे थे तथाकथित मींस सस्पेक्टेड जो वहां पे जो लोग हैं जिसने ये रैकेट चलाया, वो हो सकता है बीजेपी के मेंबर्स भी है। भाई यहाँ पे जिम्मेदारी से वो दूसरे मामले में कह रहे हैं और ये समीर वानखेड़े का मामला है मैम। सना मैम, हम जिम्मेदारी से ये तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें भी मौजूद है ना अली साहब, तभी तो सवाल उठ रहे हैं। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे बात एनसीपी की हो, एनसीपी ने भी इस तरह की कोशिशें की थी कि ऐसा लग रहा था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आर्यन खान को। बृजमोहन साहब नहीं, सना जी, कभी भी हम लोगों ने हमेशा इस बात को कहा कि वहां पर जो जांच अधिकारी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं के हाथ में खेलकर लोगों से पैसे वसूली का काम कर रहे हैं। हमने, और उसके अंदर इनोसेंट लोगों को पकड़ा जा रहा है, और उसमें हम लोगों ने जो बात की थी तो सारे लोगों के लिए हमने बात की थी, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, या वो चूंकि आदरणीय शाहरुख खान साहब के बेटे हैं इसलिए हम लोगों ने बात भी की थी। हम जानते थे कि वहां पे जो कार्रवाई हो रही है, आप बार-बार गैंग वसूली और इस तरह के एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, तो सरकार और स्टेट तो आपकी है, इसको लेकर क्या मुहिम चला रहे हैं? अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कहां तक आप कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना बृजमोहन साहब, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि आप इन तमाम चीजों को खत्म करें, ना सिर्फ बातें की जाए सरकार की तरफ से। हमारी जिम्मेदारी उस दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन हम देखेंगे कि एनसीबी ने सेकंड स्टेज की जांच में किसी प्रकार की आपने गलत सवाल पूछा हमको। एक सेकंड में बात कर सकता हूँ?
हाँ, नहीं, बृजमोहन साहब की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। क्या कह रहे हैं बृजमोहन साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी चूंकि जांच का दूसरा जो चरण है, दूसरी जो फेज है, वो अभी बचा है, जो कि एनसीबी के अधिकारियों को करना है, क्योंकि ये जांच भी अभी वो कर रहे हैं। समीर, फिर उसके बाद आप लोग ऐसी कार्रवाई शुरू करेंगे, आपका ये कहना? अगर हम देखते हैं कि वो उसमें कोई निष्पक्ष जांच नहीं करते, ठीक है, तो इसका ये माना, इसके माने ये हैं कि अभी जो एनसीबी की कार्रवाई है उससे सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से मुतमईन है। अली दारूवाला साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि एनसीबी की जिस टीम ने सही तरीके से जांच नहीं की, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे? बेशक, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं सना मैम। अगर किसी ने अपने काम में खोटाई की है, बेईमानी की है, रिश्वतखोरी की है, उनका जगह सिर्फ एक और एक है, वो है जेल। इन्हें जेल में जाना चाहिए। मगर एट द सेम टाइम मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। इनकी सरकार कितनी सच्ची ईमानदारी से काम कर रही। सना मैम, मैं आपके सामने एक पेश करना चाहता हूँ आज का एक उदाहरण। इनके जो मंत्री है, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बहुत जल्दी, वक्त नहीं है। अनिल परब जी, एक सेकंड में खत्म कर देता हूँ सना, गिव मी 1 सेकंड। अनिल परब ने जो रिसोर्ट बांधा था, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उनका जो इलीगल सुवेज जो समंदर में जा रहा था, वो इनके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सीआरजेड के जरिए से उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसके वजह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अनिल परब, शिवसेना के तीसरे मंत्री, इनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। 6 करोड़ फ्रॉड ये उजागर हो चुका है। इनकी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही। इन्होंने वो रिसोर्ट का परमिशन कैंसिल कर दिया, टैक्स तो ले लिया था, अभी शायद वो टैक्स भी वापस करेंगे। और अब से कल से सना मैम, आप अनिल परब को ट्रेल करो और आपको बहुत सारा तीसरा मंत्री जेल में जाते हुए मिलेगा। बृजमोहन साहब, जल्दी से आप मैं इस मामले में बात स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय परब साहब ने अपनी एक जमीन का सौदा किया था। ये सौदे से जुड़ा हुआ मामला है। मंत्री के रूप में उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक सौदा हुआ, उस सौदे के अंदर उन्होंने 1 करोड़ की जमीन खरीदी और उस जमीन को उन्होंने 2019 में 1 करोड़ 10 लाख में बेचा है। ठीक है, इस मामले में जो भी जांच चल रही है उसमें आदरणीय परब साहब ने पूरा सहयोग दिया है ईडी को, और ईडी इस बात में कोई शिकायत नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र सरकार ने या किसी फिलहाल आर्यन मामले को लेकर यही कहा जा सकता है कि जब इस तरह के केस मंजरे आम पर आते हैं तो रियासती और सियासी पार्टियों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ना मुखालिफत की जानी चाहिए, ना ही सपोर्ट में यानी हिमायत की जानी चाहिए, और जांच टीम को अपना काम करने देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर जांच टीम ने सही तरीके से काम नहीं किया तो क्या रियासती सरकार उस जांच टीम के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इस हवाले से सोर्सेज कह रहे हैं कि कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस ताल्लुक से अपडेट न्यूज़ 18 उर्दू आपको देता रहेगा। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।